राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान सुखी रखे। राधे राधे। कहाँ से हैं? कैथल से जी। कैथल से। ये बताइए क्या नाम है? संजय। संजय जी, तारीख समय बताइए। सर मैंने मेरे लड़के के बारे में पूछ रहा, लड़के की बहू के बारे में पूछ रहा, जो बेटी है। बहू के बारे में? जी जी। बहू की तारीख बताइए। आवाज से बता दो जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक बेटा के बारे में पूछना है जी, फिर बहू के बारे में पूछना। बेटा और बहू के बारे में? हाँ जी। बेटा का नाम किसी बुजुर्ग ने एक बात कही है। हाँ जी। ये पतिदेव हैं। हाँ जी। पतिदेव कह रहे बहू के बारे में पूछना, आप कह रहे हैं बेटे के बारे में पूछना। बेटा बहू के दोनों के बारे में पूछना। स्वामी पूजे देवता, भूत पूजनी जोय, एक ही घर में दो मते तो सिद्ध कहाँ से होए। स्वामी पति भगवान की पूजा करें, पत्नी भूत की पूजा करे, एक घर में दो मते। ऐसी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही कि एक को बहू के बारे में पूछना, एक को बेटे के बारे में। तो पहले दोनों जन विचार करो कि अपन किस पार्टी में हैं। फिर आप बताओ, हम उसका बता देते हैं। बहू का क्या नाम है? निशा है जी। नीता। निशा निशा निशा। हाँ जी। बेटे का? बेटे का मोहित है जी। मोहित। मोहित। अब बताएं दोनों विचार करके किसके बारे में जानना है। जिसका जरूरी हो एक का पूछ लो। बेटी के बारे में जानना है जी, वो बहुत मेहनत कर रही है उसकी सरकारी नौकरी के लिए। बहू के बारे में? जी जी। माई कैसे लगाएं जी। बहू की जन्म तारीख क्या है? आवाज से बता दो जी। कुछ पता हो तो बताएं। नहीं पता नहीं जी। ये बताइए, पिछले 3 सालों से बहू मानसिक तौर पे परेशान है, स्टेबिलिटी को लेकर, स्थिरता को लेकर चिंतित है बहुत ज्यादा। पिछले 3 साल से पढ़ाई के लिए लेकर है जी। सही बात है जी जी। पिछले 3 सालों के अंदर बहू को कमर में तकलीफ। जी। जोर से बोलें। जी जी है। ये आपकी आवाज से आपकी बहू के बारे में बता रहे हैं जी। अब आप समझिए। जी गुरुजी। बाल गोपाल हैं? नहीं है। नहीं है जी। इस साल में आपके यहाँ एक गर्भपात हो जाएगा बहू के यहाँ। ये सावधानी उसको बता देना जी। वर्तमान समय जो आपकी बहू का चल रहा है ये सफलता का नहीं जी। वर्तमान में उसको पिछले 16-17 दिनों से गुस्सा आ रही है बहुत जी। उनसे पूछिए जो गुस्सा का सामना करते हैं वो कह रही हाँ आ रही। जी। जोर से बोले, जोर से बोले, बहुत लोग सुन रहे हैं। जी जी। नहीं देखिए, आप इसलिए जोर से बोलिए लोगों को ये पता चले कि सच्चाई की गलत है। हाँ जी हाँ जी। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोगों को लगेगा गलत है। जी। तो अभी सफलता नहीं है जी। अब अगर सफलता चाहिए तो कुछ उपाय करना है। बता दो गुरुजी। उपाय ये है कि बहू से कहें कि अगर रोज नहीं कर सकती तो मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ या तो खुद पाठ करे और नहीं तो हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में है उसको रोज सुन लिया करे जी। लेकिन सुंदरकांड सुने रात में लगभग 9:30 के बाद जी। अब आप लोग कहेंगे रात में 9:30 के बाद आखिर क्यों? उसका गंभीर कारण है जी। रात में 4 प्रहर होते हैं। सभी लोग ध्यान दें, 4 प्रहर होते हैं। पहला प्रहर बीतता है रात में लगभग 9 बजे के आसपास या उसके बाद। 9 बजे पहला प्रहर खत्म होता है। उसके बाद पूरी निशाचरी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं 2 पहर के लिए। 2 पहर कौन सा? दूसरा पहर और तीसरा पहर। और चौथे पहर में प्रेत आत्माएं लुप्त होने लगती हैं और हिमालय से उत्तर से जो दिव्य आत्माएं हैं वो संसार में भ्रमण के लिए निकल पड़ती है। कोई संत से, कोई भक्त से पूछना जी। तो जब रात में आपके यहाँ नेगेटिव जो एनर्जी है एक्टिवेट होती है, नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती, उसी समय अगर आप सुंदरकांड कर रहे होते हैं तो आपके घर से वो दूर से निकल जाती है। धीरे धीरे 3-3.5 महीने आप नियम से करते हैं जी। तो फिर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। सुंदरकांड वही है, उसकी टाइमिंग अलग जी। तो रात में सुने 9-9:30 बजे के बाद जी। रोज सुने तो बहुत अच्छा, नहीं सुने तो कम से कम शनिवार मंगलवार बच्ची सुने जी। तो उसको सफलता मिलेगी जी। और जो हमें दिख रहा कम से कम वो नहीं होगा। जी। ठीक है जी। धन्यवाद।